हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग घातांक से जुड़े हुए नियमों को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इनके ऊपर सवालों को एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ये चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 7 है। अगर इससे पहले अगर आपने सारे पार्ट्स को नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, ऊपर के सभी पार्टों में हमने सारे टाइप को कवर किया हुआ है। पार्ट 1 में हम लोगों ने संख्या पद्धति यानी इसमें कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, है ना, और भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, इन सभी संख्याओं के बारे में हमने कवर किया है। फिर बाद में हमने संख्या रेखा पे इन चीज़ों को अच्छे से समझा था। फिर दशमलव प्रसार भी हम लोगों ने देखे थे। देखिए, हमने सारे टाइप कवर करा दिए हैं। ये चैप्टर 1 का जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घातांक नियम, ये सबसे लास्ट पार्ट है। अगर आपको ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखने तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए हेडिंग क्या पढ़िए, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। कहने का मतलब हम लोग यहाँ ये जितने भी घातांक नियमों को पढ़ेंगे ये किसके लिए है, ये है केवल और केवल वास्तविक संख्याओं के लिए। और वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? देखिए पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा कि वास्तविक संख्याओं में आपकी परिमेय संख्या आती है और अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ कह रहा है ए की पावर m की पावर n, और यहाँ कह रहा है ए की पावर n की होल पावर m, इन दोनों का मान कितना आएगा, ए की पावर mn। ठीक है ना, इसको ऐसे समझिए। बाई चांस अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 की पावर 2 और फिर इसकी होल पावर 3, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, इन दोनों पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 की वैल्यू जो भी होती है हम लोग निकाल के यहाँ पे आंसर रख देंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए चाहे 2 की पावर 2 और फिर इसकी होल पावर 3 हो, या फिर 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर क्या हो, 2 हो, आंसर क्या हो जाएगा, अभी भी इन दोनों पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 6। ठीक है ना, तो जब भी इस तरीके ऐसा कुछ भी लिखा रहा है तो हमको करना क्या है, बस पावरों का आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पहला। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, ए की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m। अब देखिए इसकी थोड़ा सा मैं आपको भाषा समझा दूँ। कहने का मतलब देखिए, ए की पावर m का मतलब, अब ए कोई संख्या है जिसकी पावर m है और बी भी कोई संख्या जिसकी पावर m है। देखिए मान लीजिए यहाँ लिखा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। ठीक है बेटा, अब देखिए ए की पावर 5, ए की पावर m और b की पावर m, है ना, यानी यहाँ जहाँ से देखेंगे तो अब ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, बट इनकी जो पावर्स हैं वो पावर्स समान है। इनके कैसे, इनके जो पावर्स हैं वो पावर्स समान है। तो जब कभी पावर समान हो लेकिन ये जो आधार देखना आप, देखिए 2 और 3 यहाँ पे क्या है, आधार है। ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये आधार है। ठीक है ना, तो 2 और 3 आपस में क्या, ये आधार है। जब आधार की वैल्यू अलग हो बट पावर की वैल्यू सेम हो तो क्या हो जाएगा, तो पावर सेम रहता है और आधार का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आधार का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए आधार यहाँ पे है कितना, 2, यहाँ कितना 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, और पावर 6 के ऊपर हम लोग लगा देंगे। ठीक है ना, मैं बात फिर से क्लियर कर दूं, जब आधार अलग अलग हो, पावर समान हो, तो क्या हो जाएगा, आधारों का आपस में गुणा हो जाएगा और पावर को हम लोग एक बार चढ़ा देंगे। ठीक है ना, देखिए ये सेम अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला सेम क्या है, कह रहा है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस बार पावर अलग अलग है, इस बार पावर आपके अलग अलग है। ठीक है ना, देखिए पहली बार में पावर m है और इसके बाद जो पावर है वो आपकी n है। ठीक, अब यहाँ पे आधार समान है, यहाँ पे क्या है, आधार समान। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाषा में हम लोग बोलेंगे कि जब आधार समान हो लेकिन पावर अलग हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है ना, इसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखिए मैं लिख दूँ 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे आधार यहाँ भी 2 है, आधार यहाँ भी 2 है, तो आधार समान है तो घातें कैसी हो जाएंगी, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। यानी वैल्यू कितना जाएगा, 2 की पावर 7 प्लस 5 यानी 12। ठीक है ना, आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, और अगर आधार अलग अलग घातें समान है तो क्या हो जाएगा, आधारों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसकी लैंग्वेज है। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है आपसे, ए की पावर 0 इक्वल टू 1। ये आपको पहले से पता होगा, अगर किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 1 है। किसी की भी पावर, मैं यहाँ लिख दूँ 2 की पावर 0, डेट मीन्स वैल्यू 1। मैं लिख दूँ यहाँ पे चलिए 5 की पावर 0, डेट मीन्स वैल्यू 1। किसी भी, मैं यहाँ लिख दूँ चलिए जैसे √3 की पावर 0, तो आप क्या कह देंगे, वैल्यू इसकी 1। किसी भी वास्तविक संख्या के लिए अगर पावर 0 है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। देखिए अगला आपसे क्या कह रहा है, ए की पावर m बटे ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। अब देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आधार समान है, घातें अलग अलग हैं। जब आधार समान घातें अलग अलग, बट इनका क्या है, इनका इस बार मल्टीप्लाई ना होकर इनका इस बार आपस में भाग दिया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ए की पावर m हो अगर ए की पावर n, दैट मीन्स जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए की पावर m माइनस n, ए की पावर m माइनस n। एग्जाम्पल के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मैं अगर यहाँ लिख दूँ 2 की पावर 5 डिवाइड कर दीजिए आप 2 की पावर 3 से, तो आपको कितना मान मिलेगा, देखिए ध्यान से। तो ये जो 2 की पावर 3 है इसको हम लोग जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब घातें आपकी घट जाएंगी, घातें आपकी घट जाएंगी। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 3, डेट मीन्स वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर 2, जिसका आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने, 4।
ठीक है बेटा। और इसी से मिलता जुलता है देखिए ये वाला हमारा, ये क्या कह रहा है, अगर 1/a है, जब हम नीचे किसी भी पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है ना। इसे देखिए मैं अगर यहाँ लिख दूँ 1/2² और मुझे इस डिनोमिनेटर यानी हर को मुझे ऊपर लेके चलना है, अंश में लेके चलना है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर तो जाएगी, बस इसके साथ वैल्यू चिन्ह कैसा लग जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आपके दिया कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2⁴, अगर मैं इसको हर में लिखना चाहूँ, यानी अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ 1/2⁴, तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी तो भी चिन्ह बदल जाएगा, और अगर ऊपर से वैल्यू नीचे आएगी तो भी चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदलने का मतलब अगर प्लस हुआ तो माइनस हो जाएगा, माइनस हुआ तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1/2⁻³ इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर चिन्ह इसका बदल जाएगा, चिन्ह कैसा हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, ऊपर जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2⁵, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला आपसे क्या कह रहा है, अगला आपसे कह रहा है a⁻m nth रूट a, है ना। इससे पहले हम लोग इसको समझ चुके हैं, इस चिन्ह को हम लोग करणी चिन्ह कहते हैं। करने वाले पार्ट में, पार्ट 5 में हम लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से कवर किया था, ठीक है बेटा। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर जाकर उसको चेकआउट करिए। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख देंगे, nth रूट a, यहाँ लिख रहा है वो nth रूट a⁻m, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से देखिए, अंदर वाली वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं a⁻1/n, a⁻1/n, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है m, ठीक है ना। अब देखिए अभी हम लोग ये वाला नियम पढ़ गए हैं, नियम नंबर 1 क्या कह रहा है कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो हम लोग क्या कर देंगे, इन पावरों का आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ ध्यान से देखेंगे, पावर के ऊपर क्या है, पावर, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यू कितनी निकल क्या जाएगी, a⁻1/n इंटू m, और जब m इंटू 1/n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a⁻m/n, m/n, ठीक है। उम्मीद समझ में आ गई। देखिए अब इसका मतलब समझिए, देखिए अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें, इस बार क्या लिखा हुआ है, nth रूट, और रूट के अंदर है इस बार पावर m, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले a⁻m को हम लोग ऐसे लिखे रहने देंगे, ठीक। अब इसकी पावर जब हम लोग इसको ओपन करके लिखेंगे तो इसको हम लोग कर देंगे 1/n, और इस बार देखिए फिर से पावर के ऊपर पावर है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a⁻m/n। तो चाहे ऐसे लिखा रहा है चाहे ऐसे लिखा रहा है, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ घातांक से जुड़े हुए नियम बेटा, जो कि बहुत ही आसान नियम थे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये नियम समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप इसी चीज़ को जब आप दोबारा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इनके ऊपर सवालों को लगाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपसे कुछ सवाल कह रहा है 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/3। अब देखिए ध्यान से, आधार समान है, आधार समान दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ भी आधार आपका 2 है और यहाँ भी आधार आपका 2 है। तो जब आधार समान तो क्या होता है, घातें जुड़ जाते हैं, आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी। तो आधार समान कर दीजिए, तो एक बार लिख देंगे, घातें क्या है, देखिए घात में लिखा है एक बार 2/3 प्लस इसकी पावर कितनी है 1/3, ठीक है ना। अब आपको यहाँ भिन्नों का जोड़ घटाना आना चाहिए, फ्रैक्शंस को ऐड करना, सेपरेट करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो सबसे पहले आप इसको सीखे जाके, वरना फिर आप, अगर आपको यही नहीं आएगा ना तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा ना कि ये टॉपिक कठिन है। टॉपिक कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग ध्यान से। अब देखिए 2 की पावर, इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पे आधा हर समान है तो ऊपर ऐड हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और 3/3 यहाँ हो जाएगा, फिर 3 से 3 अलग कट जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी 2⁻1, और पावर 1 को लिखता नहीं है, यानी 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा नियम काम कर रहा है आपका, यहाँ नियम काम कर रहा है, जब पावर के ऊपर पावर तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, वैल्यू कितनी हो जाएगी 3⁻4/5, 3⁻4/5, ठीक है ना। आपका आंसर यही हो गया। अगर वो आपको ओपन भी करना चाहेगा ना, देखिए तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अगर वो करना चाहेगा वो कर देगा। देखिए 3⁻4 को आप अंदर ले लीजिए और इसकी होल पावर 1/5 को आप बाहर रखिए। 3⁻4 3 3 होते 27 81, यानी यहाँ हो जाएगा 81/1/5। तो या तो आंसर आपको ये दे देगा ऑप्शन में, या तो आंसर आपको ये दे देगा, और दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 7⁻1/5, यहाँ लिखा है 7⁻1/3। जब आधार समान हो और दोनों जो ये पद लिखे हैं, ये पद आपस में एक दूसरे के बटे में है ना, एक अंश में तो एक हर में। अगर ये मल्टीप्लाई में होते तो आधारें जुड़ जाती हैं, बट अगर ये भाग में है, अगर ये डिवाइड में है तो घातें घट जाएंगी, ठीक है ना। तो जब घातें घट जाएंगी, वैल्यू कितनी आ पाएगी, देखिए 7⁻1/5 माइनस का 1/3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/5 माइनस का 1/3। यहाँ पे हम लोग उठाएंगे क्या, एलसीएम ले लेंगे। देखिए ध्यान से, 3 का मल्टीप्लाई इधर, 5 का इधर, तो हो जाएगा इधर कितना 3 माइनस का 5/15, ठीक है ना। अब इधर हो जाएगा 7 की पावर 3 में से 5 जाएगा माइनस का 2/15। अब देखिए पावर माइनस में ये ज़्यादा अच्छा माना नहीं जाता, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग बटे में ले आएंगे। वैल्यू कितनी आएगी 1/7 की पावर 2/15, ठीक है ना। हमने आपसे बताया था अगर हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वैल्यू माइनस में हो जाएगी, और अगर हम लोग ऊपर से भी इसको हम लोग हर में लिखना चाहें तो हम लोग यहाँ भी चिन्ह चेंज करके हर में लिख सकते हैं,
ठीक है ना। तो देखिए घातांक के नियम के ऊपर जितने भी सवाल आते हैं वो बहुत आसान होते हैं। आसान कब होंगे, देखिए सिंपल से मैं आपको नहीं बता दूं, आसान तब होंगे, सबसे पहला बात है जब आपको ये वाले सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हों, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि आपको ये जोड़ना घटाना आना चाहिए, है ना, ये भिन्नों का जोड़ना घटाना आपको अच्छे से आना चाहिए, गुणा करना भाग करना अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा। देखिए हम लोग अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, अगर आपसे कह रहा है 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पावर समान है, देखिए पावर 1/5 पावर 1/5। तो जब पावर समान होती है तो घात तो आधार का क्या होता है, तो आधार का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कितना ले देंगे, देखिए यहाँ हम लोग ले देंगे 13 इंटू 17, तो इसकी होल पावर कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है ना। अब हम लोग इसका कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए 17 यहाँ 51 हासिल लगा 1, 5 17 17 5 22 यानी 221 की पावर 1/5। ये आपको क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। देखिए आपको टेबल्स अच्छे से आनी चाहिए, है ना। मैं अपने हर क्लास में मैं सबसे कहता हूँ आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक के टेबल्स याद होने चाहिए। टेबल्स मीन्स पहाड़े आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 1 से लेके 25 तक आपको वर्ग व वर्गमूल अच्छे से याद होना चाहिए। 1 से लेके 15 तक मिनिमम घन व घनमूल अच्छे से याद होना चाहिए। घन मतलब क्यूब और क्यूब रूट अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये चीज़ अगर आपको तैयार होंगी तो इससे होगा क्या, आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। ठीक है ना। और कैलकुलेशन में आपका समय बचता है। ठीक है ना। वरना पता बच्चा गलती यहाँ पे क्या करता है, बच्चा ये करता है कि जब भी आएगा 13 इंटू 17 तो बच्चा जाएगा सबसे पहले रफ कॉपी में, और रफ कॉपी में ऐसे लेकर 17 लिखेगा, 13 लिखेगा, फिर 7 यहाँ 21 7 के नाम 7 2 9, फिर यहाँ एक कट लगाएगा। ये आप जितना आप ये बचपना वाला काम करेंगे ना बेटा, आपका एग्जाम में उतना ही समय जाएगा। लेकिन अगर आपको पहाड़े याद होंगे तो ये आप बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। 17 यहाँ 51 हासिल लगा 5 और 17 17 5 22 यानी 2 2 1। ठीक है। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा। देखिए अगला देखिए हम लोग क्या करते हैं, 11 की पावर 1/2 इंटू 11 की पावर 1/4। अब देखिए यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे फिर से वही आ गया सवाल कि यहाँ पे आपका आधार समान है लेकिन पावर कैसा है, पावर अलग अलग है। तो जब ये पावर हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आधार तो पावर घट जाएगी। तो यहाँ देखिए कितना आपका आंसर आ जाएगा, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। ठीक है। यहाँ पे फिर से हमारा काम हुआ एलसीएम लेना। देखिए 11 4 का इधर मल्टीप्लाई, 2 का इधर मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, देखिए 4 माइनस 2 बटे फिर इन 4 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8। ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 11 के बाद 4 में से 2 जाएगा 2/8, और 2 से हम लोग 8 को कट कर देंगे यानी वैल्यू कितनी, 11 की पावर 1/4। ठीक है ना। अगला देखिए ध्यान से, इस बार देखिए पावर समान है लेकिन आधार फिर से अलग अलग है, और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 7 इंटू 8, और इसके ऊपर पावर कितनी चली जाएगी 1/2। ठीक है ना। तो 7 इंटू 8 है ना, 7 8 कितना हो जाएगा 56, और 56 की पावर 1/2। ठीक है ना। अब देखिए 56 में से क्या हम लोग कुछ वैल्यूज को हम लोग अलग कर सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ ध्यान से लिखेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ 14 चौको 56, है ना, आपको याद है 14 4 जा 56। तो यहाँ पे क्या हो जाए, देखिए 4 इंटू 14 की पावर 1/2। ठीक है ना। अब देखिए पावर आप इसको 1/2 लिखिए, या 1/2 को हम लोग अंडर रूट में भी तो लिख सकते हैं। आपको जैसा लिखना हो आप वैसा लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। बस आपको ये याद रखने की जरूरत है कि भैया पावर 1/2 है तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा। जब 4 रूट से बाहर आएगा वैल्यू कितनी बन जाएगी 2, और ये 14 अंदर फंसा रह जाएगा, इसको हम लोग लिख देंगे 2√14। तो ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है। देखिए कुछ और सवाल हैं, ये देख लेते हैं, और इसके बाद कुछ सवाल हम आपको घर से लगाने के लिए भी देंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए आधार समान है तो घाते कैसे हो जाएंगे, जब आधार समान है, देखिए यहाँ भी आधार 2 है यहाँ भी आधार 2 है, तो आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या देंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है ना। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए इनका एलसीएम हो जाएगा 15, 5 का गुणा इधर, 5 दूनी 10, 3 का गुणा इधर यानी 3, 2 की पावर 13/15। ठीक है बेटा, 2 की पावर 13/15। ठीक है। अब देखिए अगला देखिए 64 की पावर 1/2। अब देखिए इसको हल करना है, हमने कहा था पावर 1/2 हो, अगर आपको ऐसे ना समझ में आया ना तो आप इसको रूट में लिख लो, रूट का 64। अब 64 रूट की वैल्यू कितनी होती है, रूट 64 की वैल्यू कितनी आपको यहाँ से मिल जाएगी, वैल्यू आपको मिल जाएगी 8। ये आपको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए 32 की पावर 1/5, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर हम लोग 32 को अगर हम लोग फैक्टर करना चाहें, अगर हम लोग 32 के फैक्टर करें, देखिए हम लोग 32 को क्या लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है ना। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है ना, है ना। देखिए यानी अगर इसको हम लिखना चाहें पावर में तो 1 2 3 4 5 यानी 32 को हम लोग लिख देंगे 2 की पावर 5। ठीक है ना। तो इस 32 को हमने लिख दिया क्या 2 की पावर 5, और इसकी होल पावर कितनी है 1/5। ठीक है। अब देखिए हमने कहा था जब भी पावर के ऊपर पावर को क्या होगा, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5। ठीक है ना। अब इस 5 से ज़्यादा 5 वैल्यू कट जाएगी, वैल्यू कितनी आ गई 2 की पावर 1, और पावर 1 को लिखता नहीं यानी वैल्यू कितनी यहाँ पे आ गई 2। ठीक है।
देखिए अगला देखिए क्या आपसे कह रहा है, 9 की पावर 3/2 इंटू 32 की पावर 2/5। चलिए इंटू नहीं, सॉरी ये अलग अलग सवाल है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग 9 को लिखेंगे, 9 को हम लोग लिख देंगे 3 का स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी देंगे यहाँ पे आपको 3/2, ठीक है ना। अब जब भी पावर के ऊपर पावर होगी तो हम लोग क्या कर देंगे, पावर का आपस में मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे वैल्यू कितनी जाएगी 2 इंटू 3/2, ठीक है ना। अब देखिए इस 2 से यार 2 वैल्यू कट जाएगी, यानी आपके पास यहाँ बचेगा ना 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 27, ठीक है। ये सेम काम यहाँ पे अभी भी हमने आपको बताया था 32 को हम लोग कैसे लिखेंगे, हम देखिए यहाँ पे बताया था ना कि हम आपको 32 को लिखेंगे 2√5, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग 32 को यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 की पावर 5, 2√5 नहीं 2 की पावर 5। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर वैल्यू कितनी है 2/5। फिर जब भी पावर के ऊपर पावर तो हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये सवाल अलग है, कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 5 इंटू 2/5, इधर 5 से 5 कट जाएगा, वैल्यू कितनी मिल जाएगी देखिए 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर यानी कितना वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, ठीक है बेटा। देखिए अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है 16 की पावर 3/4, ठीक है ना। अब देखिए 16 को हम लोग लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कहने का मतलब 16 को लिख देंगे 2 की पावर 4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 16 को 2 की पावर 4 और चूंकि इसकी होल पावर वैल्यू कितनी उसने आपको प्लॉट करा दिया 3/4, ठीक है ना। फिर से हम लोग जब पावर के ऊपर पावर से क्या कराएंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 4 इंटू 3/4। अब देखिए 4 से 4 वैल्यू कट जाएगी, क्या मिल गया आपको 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का यानी 2 का क्यूब, वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 8, ठीक है। देखिए आखिरी सवाल आपका बचा है 125 की पावर माइनस का 1/3। कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से इसको हम लोग इधर करते हैं। सबसे पहले देखिए पावर माइनस में है तो हम लोग क्या कर देंगे इसको 1/125 की पावर 1/3, ठीक है ना। सबसे पहले हमने पावर वाले वैल्यू माइनस को हमने प्लस कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए 125 को हम लोग लिख देंगे 5 इंटू 5 55 25 इंटू 5 25 बचे 125, ठीक है ना। कहने का मतलब इसको हम लोग 125 लिख देंगे 5 की पावर 3, कितना लिख देंगे 5 की पावर 3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देखिए 1/5 की पावर 3 और इसकी होल पावर वैल्यू कितनी है 1/3। अब क्या हो जाएगा इन पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए कितनी हो जाएगी वैल्यू 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3। फिर से ये वैल्यू कट जाएगी, यानी वैल्यू क्या आएगी देखिए 1/5 की पावर 1 और पावर 1 कोई लगाता नहीं, डेट मीन्स कि आपको आंसर कितना मिल गया 1/5, ठीक है ना। तो आपने देखा कि किस तरीके से पावर वाले नियम होते हैं और ये बड़े आसान होते हैं अगर आपको नियम याद है, अगर आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी आती है तो, ठीक है। ये बेटा चैप्टर 1 आपका यहीं पे समाप्त होता है। चैप्टर 1 के अगर सारे पार्ट आपने नहीं देखे हो तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। और अगर आपने देख रखे हो तो फिर तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी हम लोग सारे चैप्टर्स अपलोड करने वाले हैं और आपकी मैथ की कंप्लीट तैयारी यहाँ पे आपको हो जाएगी। तो डी साला को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।